रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमने देखनी है रिव्यू एक्सरसाइज 1 कि हमने इस पूरे चैप्टर में देखना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मैं एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लेती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो उसके बाद आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 को एक दफ़ा देखेंगे तो सॉल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन वही हैं जो 1.1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1.4 तक एंड हो रहे हैं। उसी तरह के क्वेश्चन हैं, मेथड सेम वही होगा, बस क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा कंसेप्ट करेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, उस नाम का कंसेप्ट थोड़ा हासिल करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। ये सब एमसीक्यूज़ जो है वो मैंने टिक किए हुए हैं, लेकिन इसमें से अगर किसी भी एमसीक्यूज़ की या क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो नेक्स्ट में देख सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर या एमसीक्यूज़ वाले पार्ट्स हैं सारे। तो इसमें बस आपने ये बताना है, जैसे पिछले में ये है कि एयोटा स्केयर प्लस एयोटा 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहले एयोटा स्केयर की तो वैल्यू पुट कर लेंगे, एयोटा 4 को क्या लिखेंगे, एयोटा स्केयर का स्केयर। तो इसमें एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। हल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से कुछ कट हो जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे। इस तरह सारे एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं और आंसर जो है वो टिक करते जाना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखें, ये 2, 3, 4 ये वाले पार्ट्स हैं, ये 1.1 और 1.2 से हैं। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं जैसे हमने 1.1 और 1.2 किए। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये दो क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 1.3 से हैं। आगे 7, 8, 9, 10 ये एक्सरसाइज 1.4 से हैं। ये आपने एक दफ़ा देख लेने हैं, सॉल्व करने हैं। अगर आंसर मैच ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है वो हम लोग डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हमने यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे और उसी को लेके हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है, और उसी से हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले देखेंगे। क्वाड्रेटिक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट लगा हुआ है a, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको हम कहते हैं, इसका अगर हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाए तो वो क्या है 2 है। तो किसी डिजिट की हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारा ऑर्डर कहलाती है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो कितना है 2। अब हमने देखना है कि अगर इसकी डिग्री 1 होगी, किसी भी इक्वेशन के अंदर आपने चेक करना हो कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इसमें सबसे पहले आप उसकी हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखते हैं। अब इसकी डिग्री कुछ भी नहीं है, डिग्री होती है ये। अगर इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 2 है। अगर होल पावर अगर इसकी 3 है तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है। अगर इस पर मैं लिख देती हूँ या बी पे लिख देती हूँ तो इसका मतलब है वो नहीं देखनी हमने देखनी है हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 है तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये सारी इक्वेशन जो मैंने लिखी है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग करेंगे ए एक्स स्क्वायर। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे सी प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। तो ये आपकी बुक के ऊपर भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोजिंग का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है और उसका साइन जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाना है, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिंग। अब ये आपके पास आ गया माइनस सी। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कोएफिशिएंट ए पहले के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए जब भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें ए को ख़त्म करना है। तो ए को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया डिवाइडिंग बाय ए इन बोथ साइड्स में हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है ए को। डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स पर क्या करेंगे, ए को डिवाइड कर देंगे। तो ए को डिवाइड करते हैं, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए
प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएंगी, पीछे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ गया। अब इसे हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, सबसे पहले पहली वाली वैल्यू लिखते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या करते हैं ये बी बाई ए एक्स है तो इसको हम लिख लेते हैं एंड पे बी बाई ए। अब ये हमारे पास आ गया बी बाई ए एक्स है हमारे पास, सॉरी इधर एक्स नहीं था लिखना, यहाँ पे बी बाई ए नहीं लिखना भी आपने, इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है, जब भी हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम लोग ये वाला फार्मूला बनाते हैं। कैसे बनाना होता है हमने कि हमारे पास ये तो हो गया ए स्क्वायर, अब हमने लिखना है इधर प्लस 2a हमारे पास तो हो गया एक्स। अब बी हमने खुद लेट करना होता है कि बी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बी ये लिखना नहीं है, अभी ये पहले बनाएंगे उसके बाद ये लिखेंगे, प्लस ये मैंने पहले लिख दिया, अभी इसको लिखना नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2a, अब बी हमने वो ऐड करना है कि हमारे पास b बाई ए एक्स दोबारा वापस आ जाए, x तो हमारे पास है, अब ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, इसमें क्या करेंगे हम लोग डिवाइड की फॉर्म में भी 2 लगा देंगे ताकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाए, हमारे पास दोबारा से क्या आ जाए b बाई ए एक्स, ये हमने लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे 2 लग गया और यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे फिर a लगा लेंगे, और ऊपर b चाहिए तो इसका मतलब है b लगा लेंगे। इसका मतलब है कि b बाई 2a को हम ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे b बाई 2a ऐड कर लिया, और जब भी कोई डिजिट ऐड करते हैं तो साथ क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया, इसको मैं नीट करके आगे थोड़ा फिर लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a b बाई 2, सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ये कैसे किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसके बाद ए, तो ये हमारे पास है लेकिन b हमने खुद लेट करना है, तो यहाँ पे b बाई ए तो हमारे पास था, अब ये 2 हमारे पास नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसलिए 2 इधर भी लगाना है इधर भी लगाना है, एक मल्टीप्लाई की फॉर्म में लगाना है और एक डिवाइड की फॉर्म में, ये तो लगना ही लगना क्योंकि ये फार्मूला में आ रहा है, लेकिन ये हमने खुद लगाया है क्योंकि ये 2 और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल होंगे तो कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब प्लस कोई डिजिट करते हैं तो माइनस भी करते हैं क्योंकि प्लस माइनस कट हो जाते हैं तो ज़ीरो आ जाता है। ये ऐड किया और ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये नेक्स्ट पॉइंट अगले पेज पे अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास हो गया फार्मूला ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये माइनस हो रहा है, ये साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और साथ ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, ये तो हमने लिखते जाना है साथ साथ। आगे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है, 4a स्क्वायर बड़ी है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं दोनों में से कौन सी है, तो वो वाली कॉमन कर लेते हैं। अब एक ए तो एक ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 4a, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4ac। अब इसके नीचे तो ये है और ऊपर वाला क्या आ जाएगा सेम एज इट इज़। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है सबसे पहले इसकी बड़ी वैल्यू देखते हैं, बड़ी वैल्यू जैसे 4a स्क्वायर है तो वो नीचे लिख लेते हैं। अब इसके नीचे 4a स्क्वायर नहीं है, जस्ट a लिखा हुआ है तो इसलिए 4a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके साथ नीचे लिखा हुआ है तो इसलिए ये ऊपर वाला बस आ जाएगा, तो हम प्लस वाले वैल्यू को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इस साइड पे भी जजर ले लेंगे, स्क्वायर रूट या जजर दोनों कह सकते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा इसका 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a। अब क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने बस वैल्यू फाइंड करनी होती है एक्स की,
b/2 है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये दोनों के नीचे 2a है तो इसका एलसीएम लेंगे और ऊपर वाला भी सेम एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये दोनों के नीचे है। जिसके नीचे नहीं होता वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, तो हम लिख लेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। और ये आप जानते होंगे कि आपके पास कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो ये हमने शुरू में मैंने बताया था आपको कि हमारी जो चैप्टर का नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हाईएस्ट आर्डर की पावर होती है वो 1 होती है, डिग्री उसको कहते हैं डिग्री। तो हमारे पास वो जो मैंने लिखी थी x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने प्रूव किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बन सकता है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यही तक हमने करना था क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और कल हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ये हमने ओवरव्यू लिया इसका चैप्टर नंबर 2 का कि हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। कल अगली वीडियो में 2.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।